देखिए मेन चीज़ तो ये है कि निफ्टी ने अब डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया है। हाँ, ये बात आप मान के चल सकते हैं। वो जो इकॉनमी, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स की थी, तो उसमें हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। एक चीज़ की पहली बार यूटिलिटी होती है, दूसरी बार कम होती है, तीसरी बार कम होती है, चौथी बार और कम होती है। उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, अगर मुझे एप्पल अच्छा लगता है, पहली बार मैं एप्पल खाऊंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा एप्पल मैं खाऊंगा तो मुझे कम अच्छा लगेगा, तीसरा एप्पल मैं खाऊंगा तो शायद मैं खा ही ना पाऊँ, मैं किसी और को दे दूंगा। तो ये एक बेसिकली मार्केट ने अब उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फैक्टर को इग्नोर करना शुरू कर दिया, एटलीस्ट हमारी मार्केट ने। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? हम 2 बार गिरे थे 23,800 से 21,900 तक। पहली बार गिरे थे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि हम टैरिफ लगाएंगे 2 अप्रैल को, वहाँ से हम गिरे थे। उसके बाद मार्केट में रिकवरी आई थी, और रिकवरी कब जाके फेल हुई? 2 अप्रैल को। किस लेवल पे? 23,800 पर, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि वो पिछला वाला चार्ट अच्छा था, उसी को रखिए, कि हम टैरिफ अब इंडिया पे भी लगाने वाले हैं। और सब देशों का उन्होंने स्लेट पे वो जो बनाया था ना क्यूटली, वो आया था। अब देखिए, और कहाँ पर बॉटम आउट हुआ मार्केट? एग्जैक्टली वहीं पर 21,900 पर। तो 23,800 पर डबल टॉप बना, 21,900 पर डबल बॉटम बना। अब हमने उस डबल टॉप को एक, जैसे कहते हैं छप्पर फाड़ के उसके बाहर आ गए, अब हम उसके ऊपर आ गए हैं। तो अब 23,800 निफ्टी का नया बेस होगा। और आशीष, मैं तो ये लाइन लेने को भी तैयार हूँ कि शायद अब 23,800 इस साल टूटे ही ना। शायद मार्केट में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए शायद टूटे ही ना 23,800। मार्केट के लिए नया बेस बन जाएगा ये। 26,200 से 23,800 की जो बेयर मार्केट थी, वो डोमेस्टिक रीजंस की वजह से आई थी। उसमें डोनाल्ड ट्रंप का कोई फैक्टर नहीं था। वो तो हम पिछले साल से गिरना शुरू हो गए थे, क्योंकि हमारी वैल्यूएशन बहुत महंगी हो गई थी। और वैल्यूएशन इसलिए महंगी हुई थी क्योंकि अर्निंग्स गिर गई थी। ऐसा नहीं है कि हम कोई बहुत ज़्यादा चल गए थे, अर्निंग्स बहुत 3 बैक टू बैक अर्निंग्स डाउनग्रेड वाले सीजन आए थे, इस वजह से वो बेयर मार्केट आई थी। तो बाजार का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, अब डोमेस्टिक फैक्टर्स जो है ना, वो एक के बाद एक सुधर रहे हैं। बाजार का सबसे बड़ा फैक्टर होता है अर्निंग्स। वो डर्टी पिक्चर में विद्या बालन कहती है ना, पिक्चर सिर्फ 3 वजह से चलती है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। मार्केट इवेंचुअली सिर्फ 3 फैक्टर से चलता है, अर्निंग्स, अर्निंग्स और अर्निंग्स। आप 2004 से लेके 2025 का निफ्टी का ईपीएस ग्रोथ और निफ्टी का चार्ट बना लीजिए, डॉट सेम बैठेगा। हाँ, उस बीच में अब फिक्स डिपॉजिट आपको ऐसे रिटर्न देगा, निफ्टी का काम होता है इस तरीके से ऐसे घूम घाम के रिटर्न देना। लेकिन ओवर अ लॉन्ग पीरियड मार्केट के रिटर्न्स इकॉनमी जो अर्निंग्स की ग्रोथ है उससे मैच करते हैं। थोड़ा बहुत फैक्टर होता है वैल्यूएशन, री रेटिंग या डी रेटिंग का। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के नंबर्स ने बहुत शानदार आपको ऑलरेडी मार्केट में दम दिखाया, और ऑलरेडी बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई पर ले गए। टैक्स कट और आरबीआई के जितने भी कदम रहे हैं, रेट कट, अकोमोडेटिव स्टांस, आज ये एलसीआर पर फ्रेश नॉर्म्स जो आ गए, ये सब जो है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है आई थिंक। और आरबीआई को आई थिंक हमें फुल मार्क्स देने चाहिए इसमें। आरबीआई ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, और आरबीआई हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रहता है, और वो इन्होंने इस बार फिर से दिखाया है। मॉनसून भी इस बार एक्सपेक्टेड है। स्काईमेट के बाद मेट ने भी कहा था कि मॉनसून नॉर्मल होगा, महंगाई भी कंट्रोल में है। तो हमारे पास एक गोल्डीलॉक्स सिनेरियो बन रहा है। गोल्डीलॉक्स सिनेरियो मतलब सब कुछ अच्छा होता है मार्केट के लिए। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बन के आ रही है। अब आईटी भले ही कल चला हो, लेकिन आईटी में मैं अभी भी फिर कह रहा हूँ, अर्निंग्स का सपोर्ट नहीं है। इसमें आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होकर ट्रेड भले ना कर पाएँ, एज इन्वेस्टर आप निबल करना चाहें तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ, अगर कल की तरह आईटी गिरना ही बंद कर दे, चले ना भले ही, गिरना ही बंद कर दे, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। और मैं जो शुरू में लाइन दी थी, मैं फिर बोल रहा हूँ, इस बाजार में ना आप सिर्फ इंट्राडे प्रॉफिट के बारे में मत सोचें, वेल्थ क्रिएशन के बारे में सोचें। ये मार्केट वेल्थ क्रिएशन की मार्केट है। और लगातार सटीक रणनीति के साथ धीरे धीरे वेल्थ तो सबकी क्रिएट हो ही रही होगी इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद। एक गलती हो गई मुझसे, एक गलती हो गई। सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी अगले हफ्ते है, वो क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि निफ्टी एक ट्यूसडे बचा हुआ है, एक ट्यूसडे बचा हुआ है, वो मुझसे गलती हो गई। तो इसके लिए उसको थोड़ा करेक्ट कर दीजिए, अगली बार हम करेक्ट कर लेंगे। वीकली एक्सपायरी है आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी अगले हफ्ते। लेकिन है तो मतलब एक्सपायरी सेंसेक्स की, लेकिन हाँ वीकली है, मंथली अगले हफ्ते। एनएससी मंथली आ जाएगी थर्सडे को। अच्छा, इस